हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2C पे हम पहुंच चुके हैं। 2024-25 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2C है, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन शो दैट ए डैश एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट एंड ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो पहले इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन तो बेसिकली क्या होती है, लेट A and B are independent then, ठीक है, P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P A डॉट P B। ठीक है, अब हमें शो करना है, फर्स्ट हम शो करेंगे A डैश एंड B आर इंडिपेंडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर देखें तो P A डैश इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या हो सकता है, ये हो जाएगा हमारे पास P B माइनस, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, P B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ से समझ में आए तो आप वेन डायग्राम बना लिया करो। ठीक है, वेन डायग्राम का मैंने तो बहुत अच्छा ग्राफ बनाया है। ठीक है, इस तरह से ए बी। अब हमें चाहिए ए डैश एंड बी। तो देखो ए डैश यानी ए नहीं चाहिए हमें, बट बी चाहिए, तो यानी ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये क्या है, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ से हो गया पी बी। ठीक है, पी बी माइनस, अब पी ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास पी ए डॉट पी बी है, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है ए और बी तो। ठीक है, तो यहाँ से हो गए हमारे पास पी बी कॉमन, अगर हम पी बी कॉमन ले लें, सॉरी पी बी कॉमन लेंगे क्या, ठीक है, पी बी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस पी ए। ठीक है, और 1 माइनस पी ए का मतलब क्या है, यानी पी ए डैश, तो ये हो गया पी बी डॉट पी ए डैश। ठीक है, एम्प्लाइज ए डैश एंड बी आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड ए डैश ए एंड बी डैश, तो ए एंड बी डैश, तो इसके लिए सिमिलरली जैसे पहले क्या था उसी की तरह, जहाँ ए है वहाँ बी आ जाएगा, जहाँ बी है वहाँ ए आ जाएगा। ठीक है, तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब पी ए माइनस पी ए डॉट पी बी। ठीक है, पी ए कॉमन ले लिया तो 1 माइनस पी बी। ठीक है, तो ये हो गया पी ए डॉट पी बी डैश। ठीक है, एम्प्लाइज ए एंड बेसिकली ये है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल ए एंड बी आर बी डैश आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब हमें शो करना है कि हमारे पास ए डैश एंड बी डैश जो है वो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, क्योंकि ए डैश भी नहीं है बी डैश भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो वेन डायग्राम से और क्लियरली। ठीक है, ये ए और बी। अब हम कह रहे हैं ए डैश भी ए भी नहीं है, ये बी और ए भी नहीं है, तो ये वाला पार्ट आउट ऑफ दीज। ठीक है, तो एक हमारे पास आ गया ए डैश नहीं, यानी कि सॉरी ए, ये तो बी डैश नहीं। अगर हम बात करें ए नहीं ए डैश की, तो ए डैश के लिए ये वाला पार्ट जिसमें हमें ए वाले पार्ट को शामिल नहीं करना है। ठीक है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में कौन सा आ जाएगा, ओनली ये वाला पार्ट जो कि अलग वाले पार्ट से अलग है, तो बेसिकली 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए प्लस पी बी। ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस पी ए
माइनस पी बी, ठीक है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, बट इस माइनस साइन की जैसे प्लस भी आ जाएगा, पी ए डॉट पी बी, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ए डॉट 1 माइनस पी बी। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो देखो 1 से मल्टीप्लाई किया 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस पी ए, इससे करेंगे तो माइनस पी बी और प्लस पी ए पी बी, ठीक है। विच इज इक्वल टू पी ए डैश पी बी डैश इम्प्लाइज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए एंड बी आर एंड ए डैश एंड बी आर, ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू।